विकासखंड गरुड़ में वार्ड सदस्यों का, पंचायत प्रतिनिधियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण, जो कि ये अंतिम दौर का प्रशिक्षण है, जारी है। आज दूसरा दिवस है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ सदस्यों को दी गई हैं ताकि वे अपने पंचायत का, अपने वार्ड का विकास ठीक से कर सकें। अब देखते रहिए स्वर स्वतंत्र। नमस्कार। विकासखंड गरुड़ में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो चुका है वार्ड सदस्यों का जी। किस प्रकार से इनको मदद मिलेगी और किन किन बिंदुओं को आप इन 5 दिनों में छूने वाले हैं? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ मानव सेवा समिति की तरफ से ये जो हमारा राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना जो है, स्वराज योजना 2025-26 के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों का 5 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण यहाँ पर गरुड़ विकासखंड में चल रहा है। और ये हम न्याय पंचायतों में हमने शुरू करा था और अब हम अभी विकासखंड में 180 लोगों को या 160 लोगों को यहाँ पर हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य हमारा जो है वो SDGs के गोल को प्राप्त करना है, 9 थीम्स पे चर्चा करनी है, साथ में सेवा का अधिकार जो नियमावली है उस पर चर्चा करनी है, और जो हमारा 92-93 का 73वां संशोधन है उस पर हमने बात करनी है, और साथ साथ में ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों के, वार्ड सदस्यों के उनके अपने अधिकार, उनके अपने कर्तव्य, इस विषय पर चर्चा करनी है। समान नागरिक संहिता, इस विषय पर यह प्रशिक्षण होना है, और सेवा का अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 पर प्रशिक्षण होना है, और सूचना का अधिकार, इन पर प्रशिक्षण होना है, और ग्राम पंचायतों में रजिस्टरों का रखरखाव, ऑडिट्स, और विभिन्न जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनकी क्या भूमिकाएं हमारी ग्राम पंचायतों में होती हैं। तो ग्राम पंचायतों को उत्कृष्ट बनाने के लिए, उनको सुदृढ़ बनाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए ये प्रशिक्षण सरकार की तरफ से, पंचायती राज विभाग की तरफ से दिया जा रहा है। और इसमें तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो वार्ड सदस्य के रूप में हो, चाहे वो ग्राम प्रधान जी के रूप में हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के रूप में हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य के रूप में हो, सब लोग बढ़ चढ़ के प्रतिभाग कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है इस बार कि पंचायत प्रतिनिधि बनने के तुरंत बाद ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि आने वाले 5 साल में ग्राम पंचायतें SDGs के शत्रगोल के अंतर्गत जो हमारे 9 थीम्स हैं उस पर ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने में, और उसको अपना आत्मनिर्भर बनाने में, और बेरोजगारी को ख़त्म करने के रूप में, तो इसमें काम करेंगी। तो ये पंचायत प्रतिनिधियों का बहुत उत्कृष्ट और बहुत अच्छा प्रशिक्षण चल रहा है। तो एक बार पुनः हम सभी पंचायत प्रतिनिधियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं कि आप अपने पंचायतों में जाकर के उत्कृष्ट कार्य करेंगे और अपने पंचायतों को आदर्श ग्राम पंचायत बनाएंगे। और इसके साथ साथ आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर। सर, आप क्या जानकारी देना चाहेंगे इस 5 दिनी प्रशिक्षण के बारे में, और इससे क्या मदद इन वार्ड सदस्यों को मिलने वाली है कि वो अपने पंचायत का विकास, अपने वार्ड का विकास कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद कहूँगा कि आपने अपने इस महत्वपूर्ण विषय पे इस चैनल के माध्यम से आपने हमको बात रखने का मौका दिया। मैं दिनेश पांडे, माँ मानव सेवा समिति का प्रेसिडेंट हूँ। इन 5 दिवसीय प्रशिक्षण में ये आधारभूत प्रशिक्षण है। इसके लिए ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर, माननीय प्रधान लोग, माननीय वार्ड मेंबर, वार्ड सदस्यों को हम इन 5 दिनों में 17 लक्ष्य और 9 थीम पे, जो 2030 तक हमको इसको कंप्लीट करना है, जो सरकार की मंशा है। पंचायती राज विभाग, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के माध्यम से इस प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षणों में हमको विशेषकर माननीय प्रधान जी को, माननीय वार्ड मेंबर्स को शिक्षित करना है कि आप अपनी पंचायतों को कैसे विकसित करेंगे, क्या क्या आपके यहाँ चैलेंजेस होंगे, कैसे कैसे आप अपनी पंचायतों को इन 9 थीम्स के अंदर डेवलप करेंगे। इसमें वार्ड मेंबरों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये गांव की सरकार है। जब तक वार्ड मेंबर पूरे कंप्लीट नहीं होते हैं तो गांव की सरकार इनकम्प्लीट मानी जाती है। माननीय प्रधान लोगों को, माननीय वार्ड मेंबरों को, इनके अंदर कितनी समितियां होती हैं गांव में, कितने इनके रजिस्टर होते हैं, कैसे इनका रखरखाव होता है, कैसे अकाउंट मेंटेन होता है, कैसे जियो टैगिंग होती है, उस विषय पर हम सारी जानकारी इनको दे रहे हैं इन 5 दिनों में।